वेलकम टू माय एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम हरियाणा का जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसकी ईवीएस को हल करेंगे और जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले टीचिंग एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला, बादल निर्माण वर्षा और खारे पानी के ताज़े पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी अवधारणा पेश की गई? तो इसका बी आंसर सही दिया है। समाधानों की संतृप्त और अति संतत अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन किसी बीमारी या स्थिति से सही ढंग से मेल नहीं खाता है जो इसे रोकने में या कम करने में मदद करता है? तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन विटामिन के से क्षय रोग कमी से नहीं होता है। ये सही आंसर है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाते समय सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूति क्या भूमिका निभाती है? तो इसका डी विकल्प सही है। पर्यावरणीय मुद्दों में सभी हितधारकों के सही दृष्टिकोण को समझने के लिए सहानुभूति आवश्यक है। सही आंसर है। विभिन्न क्षेत्रों में द्वितीय अद्वितीय पर्यावरणीय चुनौतियों अवसरों का समाधान करके के लिए शिक्षक ईवीएस शिक्षण को कैसे अपना सकते हैं? तो इसका आंसर सी है। पर्यावरणीय मुद्दों में छात्रों को स्थानीय संदर्भ और केस अध्ययन में शामिल करके। सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न खाद्य प्राथमिकताओं की सराहना करने की अवधारणा को दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? तो इसका आंसर बी है। विभिन्न व्यंजकों की खोज और साझा करके और दूसरों के भोजन विकल्पों का सम्मान करके। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम लिंडनमान द्वारा किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर बी है 1942 में। ईवीएस में रचनावादी शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, समस्या समाधान और अन्वेषण में सक्रिय संलग्नता। सीवरेज में पाई जाने वाली अशुद्धियों की मुख्य श्रेणियां क्या हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का स्रोत जल स्रोतों के संदर्भ में परिवार के सदस्य की अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से संबंधित रहता है? कुआं, क्योंकि ये गाँव में काफ़ी पाए जाते हैं। पत्तियों की विशेषता की पहचान करते समय निम्नलिखित में से कौन सी इंद्रिय सबसे अधिक प्रासंगिक है? दृष्टि। ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में मापन का तात्पर्य क्या है? बी आंसर सही है। जैसे जैसे छात्र कौशल और ज्ञान प्राप्त करते हैं, समर्थन धीरे धीरे कम होता जाता है। कॉलम आ और कॉलम बा के पदों पर विचार कीजिए। तो ये कॉलम दी ए है, कॉलम बी दिया गया है, जिसमें से सबसे अधिक मेल खाता है कैल्शियम, जो कि चीनी से प्राप्त हो जाता है। कई ताप विद्युत संयंत्र आमतौर पर कोयले या तेल क्षेत्रों के पास क्यों स्थापित किए जाते हैं? इसका आंसर है बी, विद्युत प्रेषण की दक्षता में सुधार करना। एनईपी 2020 के संदर्भ में ईवीएस शिक्षण में अनुभवात्मक शिक्षा की क्या भूमिका है? इसका आंसर है सी, अनुभवात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है और यह ईवीएस शिक्षण का अभिन्न अंग है। असमान भोजन वितरण के संदर्भ में सुपेक्षित बच्चों की तुलना कुपोषण, बीमारी और भूख से पीड़ित बच्चों से करते समय किस मुद्दे पर चर्चा होने की अधिक संभावना है? बी, सामाजिक आर्थिक कारक। आलोचनात्मक सोच और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईवीएस में कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? इसका आंसर है सी, अनुभवात्मक शिक्षाएं और चर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्रोत से प्राप्त नहीं होता है और पौधे आधारित उत्पाद माना जाता है? सोयाबीन। विश्व के वनों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जश्न मनाने के लिए 21 मार्च को कौन सा पर्यावरण जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, विश्व वन दिवस। पारिस्थितिकी तंत्र में इसका आंसर है डी, 1/1/3 सही है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सामग्री का प्रवाह चक्रीय होता है। किसी स्थिति के लिए ऊर्जा का स्रोत सबसे अधिक समय चुनते समय कौन से कारक निर्णय को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? पहला आंसर है स्रोत के कारक होने वाली पर्यावरण क्षति। स्कूल के रास्ते से घने जंगल में गुजरते समय वर्णित प्राथमिक संवेदी अनुभव क्या है? विभिन्न पक्षियों की आवाज़ और प्राणियों की आवाज़। ईवीएस रोल प्ले गतिविधि में इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है सी, छात्रों और विभिन्न भूमिकाएं तलाशने और अपने निर्णय स्वयं देने की अनुमति देना। एनईपी 2020 ईवीएस शिक्षण में मूल्यांकन विधियों को कैसे प्रभावित करता है? इसका आंसर है बी, यह
पर्यावरणीय अवधारणाओं के बारे में छात्रों की समझ को बढ़ाने के लिए मापने प्रामाणिक मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। वायु का निम्नलिखित में से कौन सा कारक वायुमंडल में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? इसका आंसर है ए नाइट्रोजन। ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण और व्यवहारिक गतिविधियों का क्या महत्व है? वे छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और पर्यावरणीय अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। पानी की अनोखी विशेषता क्या है? इसका आंसर है बी जल के विभिन्न रूप हैं, यह जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के सभी प्रजातियों सहित पृथ्वी पर जीवन की विविधता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर ए जैव विविधता। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए शेयर करें।